आज का टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक हो गया एक बार बोलो। पूजन ऐसे सो चुका है, उसका फेस लिखवाई तो वही तो उसके नोट भेजी तो थी मैं, उसको देखना है एक बार। या अभी उसको रहना, तो अभी फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार ऊजेनेसिस को देख लेना। अगर डाउट होगा तो कल फिर उसको अलग से और मैं बता दूंगी। ठीक है, इतना लेट कैसे आए हो? डेली लेट होते हो आप लोग। 5:15 बजे कोई टाइम है क्लास आने का? कल से मैं करेक्ट 5 बजे स्टार्ट कर दूंगी। एक बच्चा भी रहेगा, भूमिका भी रहेगी, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद पूछोगे ना, अगले दिन भी पूछोगे तो रिपीट नहीं कराऊंगी ना, नोट्स दे दूंगी, नोट कर लेना। हाँ, आज फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से जो भी डाउट है मेरे को बता देना। मैं थोड़ा सा बीच में दूसरे लेक्चर में टाइम देके मैं उसको कवर अप कर दूंगी। बाकी तो वो हो ही गया है। तुम लोग को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो चैप्टर 1 कल से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे, कल नहीं परसों है ना शायद, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। परसों चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगी, आज इसको कंप्लीट करने। आज हम लोग क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, और बातें नहीं, चुप रहो आप। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कौन कौन सा टॉपिक हो गया? याद करो, बोलो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैच्योर साइकिल, ब्रेस्ट का हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, और ये सारे टॉपिक्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके बाद भी पार्चुरेशन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मिल्क का देखेंगे। ठीक है, चलो अब इसको देखो। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में होता क्या? ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या बोल रहा है? थोड़ा सा ये वाला स्लाइड देखते हैं, फिर ये नोट को नोट करना आप लोग। ये वाला आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। मैं पढ़ाऊं या आप लोग थोड़ा बात कर लो, फिर मैं स्टार्ट करूँ? हो गया ना? थोड़ा सा सुन लो। क्या क्या बोल रहा है? पहले ये वाला समझ लो कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जैसे ही जो है मेल फीमेल आए, ठीक है, उनके बीच कनेक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे स्पर्म कहाँ पे गया, क्या बोलते हैं, वजाइना से अंदर गया। ठीक है, अंदर गया तो उस टाइम पे जब स्पर्म और जब वो ओवम मिलते हैं, ठीक है, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, और स्पर्म जो है ओवम के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करेगा। उस टाइम पे उसी वो जो प्रोसेस वहां पे होता है उसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जो कि मैं बोली इतने आसान भाषा में नहीं, इसके लिए हमको कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और उस टाइम पे क्या होता है? जैसे बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, एक ओवम है, ठीक है, एक ओवम है, इसके पास जा तो रहे, बहुत सारे स्पर्म जा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्पर्म जा रहे हैं तो क्या होगा इस टाइम पे? अब एंटर तो एक ही स्पर्म करेगा ना, तो एंटर क्या हुआ? मान लो ये वाला एक्टिव है, ये वाला स्पर्म क्या हो गया? एंटर कर लिया। ठीक है, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद फिर क्या होगा? जोना प्लेसिडा, जोना प्लेसिडा नाम का एक यहाँ पे क्या रहता है? मेम्ब्रेन टाइप रहता है। वो क्या करेगा? अपने आप को, ओवम को पूरा कवर अप कर देगा। इसलिए कवर कर देगा ताकि जो बाकी स्पर्म है वो क्या ना कर पाए, उस पे एंटर ना कर पाए। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार एनसीईआरटी में देखना, अगर होगा तो। डबल फर्टिलाइजेशन भी है क्या उसमें? उसमें दिया है अलग से? नहीं दिया है, रेफरेंस में दिया है, उसमें नहीं दिया है, मैं देखती हूँ। तो एक बार मैं ना वो टॉपिक में ध्यान से कर गया था। मैं कल ना एक बार वो टॉपिक को भी 10 मिनट बता दूंगी। डबल फर्टिलाइजेशन एक टॉपिक है, उसको मैं बता दूंगी। अभी फिलहाल इसको समझो। ठीक है, उसका स्लाइड ले आऊंगी, अभी नहीं लाई। तो एक स्पर्म एंटर करेगा, फिर ओवम क्या करेगा? अपने पूरा बाहर में मेम्ब्रेन, मतलब ना अपने आप को मतलब बचा के रखेगा ताकि बाकी स्पर्म ना क्या कर पाए? एंटर ना कर पाए। तो बाकी स्पर्म क्या होते हैं? यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले देखो जो मैं लिखी हूँ थ्योरी, वो मैं बताऊंगी, उसको आप लोग नोट भी करोगे, पहले समझ लो। ठीक है, देखो होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा? डायग्राम के थ्रू समझ आ रहा होगा। ये लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है? ओवम है। ठीक है, ओवम है, ओवम के पास क्या गया? स्पर्म गया। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म गया, उसमें से एक स्पर्म क्या करेगा? एंटर करेगा। ठीक है, ये स्पर्म यहाँ पे क्या हो गया? मान लो एंटर हो गया। ठीक है, जैसे ही ये एंटर हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन समझ रहे हो ना, जैसे ही मेल एंड फीमेल जो है पास है, ठीक है, अपना उनका आपस में हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा, स्पर्म जैसे ही एंटर करेगा तो उधर से फिर क्या ओवरी क्या प्रोड्यूस किया रहेगा, मैच्योर एग प्रोड्यूस किया रहेगा, ठीक है। उस एग वो कहाँ पे जाएगा, गुड, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब, अब स्पर्म यहाँ से गया, ठीक है, वजाइना से यूट्रस होते हुए वो कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में गया। उसी टाइम पे वहां पे क्या रहेगा, ओवम रहेगा, और उस टाइम पे वो वहां पे क्या करेगा, उसके अंदर एंटर कर देगा, ठीक है, स्पर्म। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, देखो यहाँ से स्पर्म दिख रहा है, यहाँ से स्पर्म जा रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ है, एग आया है। अब यहाँ से क्या हो गया, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया। इमेज में समझ आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जो कैसा रहेगा, 2n रहेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। कौन, इधर देखो, कौन न्यू स्टूडेंट हो, अच्छा आओ। थोड़ा सा पुराना 10 मिनट रिवाइज कर लें क्या, ताकि इनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन से देखेंगे तो दिक्कत होगा। हमारी क्लास जो चैप्टर चल रही है, वो चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चैप्टर पूरा हो गया है, आज लास्ट मतलब उसको खत्म कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो मैं लास्ट के 10-15 मिनट्स में क्लास के बाद मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा दूंगी, उसका टेंशन मत लेना। और थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ मैं। भूमिका तुम्हारा नोट्स दिखाओगे क्या, लिखे हो उसको, ठीक है। स्लाइड मेरे पास रेडी, लेकिन अभी वो ओपन नहीं कर रही, ठीक है। हम लोग अभी जो टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक हम लोग पढ़े हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हो गया, कॉपी पेन निकाल लो नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल क्या प्रोड्यूस, वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, ठीक है, और फीमेल से ओवम या ओवा, ठीक है। अभी हम लोग ये पढ़े हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनता कैसे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। टेस्टिस में बनता है क्या बोलते हैं वो, स्पर्म, ठीक है, मेल में। ये सारा मैं आप लोग को, मेरे पास स्लाइड है, स्लाइड के थ्रू मैं बताऊंगी भी क्लास के बाद, ठीक है। और क्या पढ़े हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में होता है, उसके फेजेस पढ़े हैं कि कौन से फेज पे जो है एग ग्रोथ करता है, क्या होता है, ठीक है। फॉलिकुलर क्या बोलते हैं उसको, फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल ना, ठीक है। ओवरी में क्या रहता है, ओवरी देखो थोड़ा सा समझा ही देती हूँ, ऐसे ना रिवाइज करते ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे हैं, जिसका मतलब मैं आप लोग को क्लास के बाद बताऊंगी उसमें क्या क्या होता है। बट अभी के लिए जान लो कि मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, और फीमेल जो है वो ओवा रिलीज करेगी या ओवम रिलीज करेगी, ठीक है। और ओवा स्पर्म की बात करें तो स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस के कौन से पार्ट में बनता है, कैसे बनता है, वो मैं आप लोगों को क्लास के बाद बताऊंगी, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओवा की या ओवम की, तो ओवम जो है वो कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, ओवरी रहता है, ठीक है। थोड़ा रफली स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा, यूट्रस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, फेलोपियन ट्यूब रहेगा, ठीक है। ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्या है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये दोनों क्या है, इधर ओवरी है। ओवरी में रहते हैं, क्या रहते हैं, फॉलिकल सेल रहते हैं। फॉलिकल सेल मतलब होता है इमैच्योर एग, ओके। इमैच्योर एग जो कि क्या होगा, एक मंथ में, जैसे ही गर्ल्स जो है, गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कौन सी एज में होता है बताओ भूमिका, 12 to 15 ईयर के बीच में, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसी समय से क्या होता है, एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। पर अगर बात करें इस फॉलिकल सेल या एग के बनने की, तो जब वो फीमेल जो रहती है वो अपने मदर के यूट्रस में रहती है, मतलब फिटस में, जब उसकी मम्मी का प्रेगनेंसी होता है, जब फीमेल जो है यूट्रस में, समझ रहे हो ना, जब वो फीटस है, मतलब उसको फीटस बोला जाता है, ठीक है, जो है अंदर में, ठीक है। तो उसी टाइम से ही उसको बताऊंगी और क्या क्या बोलते हैं, उसी टाइम से ही एग बनना फीमेल के में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो 40 to 45 कितना था, 45 to 50 इयर्स तक चलता है, मतलब बनता है, मैच्योर होगा, ठीक है। बन तो पहले से रहा है, उस टाइम तक मैच्योर होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, एग मैच्योर होना बंद हो जाता है। उसके बाद फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, सीधी सी बात, ठीक है।
और 12 से 15 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये दोनों ओवरी है, ठीक है, ओवरी दो रहता है, ठीक है, जो अल्टरनेट काम करेगा। कैसे, 12 से 15 साल के बीच में जैसे ही फीमेल को क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, मान लो इस टाइम लेफ्ट साइड का जो है ओवम जो है या ओवा जो फॉलिकल सेल है वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। क्लास पे ध्यान दो, समझ आ रहा है ना आप लोग को, कोई दिक्कत हो गई या स्पीड होगा तो बताना, मैं आप लोग को फटाफट रिवाइज करा दूं ताकि आप आगे का समझो। मैं लास्ट में धीरे से बताऊंगी सब, ठीक है, 10-15 मिनट में। तो इस मान लो इस टाइम का फॉलिकल सेल यहाँ से क्या हो रहा है, डेवलप हुआ इस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एग यहाँ पे रिलीज करेगा, एक ही एग रिलीज होगा ना, ठीक है, 1 मंथ में। तो 28 दिन के अंदर जो है एक ही एग यहाँ पे रिलीज हुआ। ये कैसे होता है, कौन कौन सा फेज होता है, मैच्योर फेज, फॉलिकुलर फेज, न्यूक्लियर फेज, ये सारा फेज मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको बताऊंगी, ठीक है। तो रिलीज करेगा और इस जैसे ये वाला हुआ यहाँ पे अगर स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, उन डेज के अंदर में, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और व्हाट इज फर्टिलाइजेशन वो मैं आज पढ़ाने वाली, ठीक है। स्पर्म पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ वो मैं अभी पढ़ाऊंगी, आज का टॉपिक है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 28 डेज के बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और जैसे डिस्ट्रॉय होगा तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ब्लीडिंग होगा, उसके थ्रू क्या होगा, बाहर आ जाएगा यूट्रस वजाइना के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला हुआ, फिर उसका नेक्स्ट मंथ फिर से एग बनेगा, वो किस साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा। यहाँ के फॉलिकल सेल मैच्योर होंगे, हर बार एक ही साइड का नहीं होता, अल्टरनेट होता है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, हर मंथ। इट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको थोड़ा फटाफट क्या करा दी हूँ, रिवाइज करा दी। और ब्रेस्ट के बारे में भी पढ़ाई हूँ। ब्रेस्ट क्या होता है, जब तक फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है, कोई भी फीमेल जब पैदा होने से लेकर जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक क्या होता है, उसका ब्रेस्ट पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है। जैसे ही कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट हाईलाइट आप लोग को बता रही हूँ। जैसे ही फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, उसका जो ब्रेस्ट है वो मैच्योर होता है, वहां पे मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे मिल्क बनता है वो मैं आपको बताऊंगी, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिल्क बनेगा और जैसे ही बेबी बाहर होगा, डिलीवरी होगी, उसके बाद क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होना मतलब निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों, बेबी के लिए, ठीक है, छोटा बच्चा तो खाना पीना खाएगा नहीं ना, वही पिएगा मिल्क, ठीक है। तो 2 से 4 दिन के मिल्क में क्या रहता है, ठीक है, उसके बाद इतने मतलब 2 वीक्स के मिल्क में, उसके बाद के मिल्क में क्या रहता है, ये सारा चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये आप लोग को मैं बताऊंगी, ठीक है। ये मैं मोटा मोटा हाईलाइट कराई हूँ ऊपर से। अब आज का टॉपिक है हम लोग का फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जिसकी थ्योरी यहाँ पूरी लिखी हुई है, ठीक है, थ्योरी पूरी लिखी हुई है ये। पर मैं आप लोगों को अभी जो है डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। उसके बाद अपन थ्योरी को पढ़ेंगे तो समझ आएगा, फिर आप लोग नोट करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें फर्टिलाइजेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा लेट हो गया ना शायद, ठीक है। हाँ, ठीक है, कल थोड़ा टाइम से आना नेक्स्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन। अभी तक हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आज हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे ही ओवरी से क्या होता है, एग फॉलिकल सेल जो होते हैं मैच्योर होके क्या बनते हैं, एग या ओवा या ओवम बनते हैं। फिर वो कहाँ आ गए, वो ओवरी जो है यहाँ पे फॉलिकल सेल मैच्योर हुआ तो वो उसको कहाँ रिलीज कर देगा, कहाँ रिलीज करेगा, पढ़े हो बताओ, गुड, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देगा। अब जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में एग रिलीज हुआ, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मान लो जो है मेल फीमेल जो है पास है, उसके बाद फिर उसमें क्या होगा, कांटेक्ट में, फिर स्पर्म जो है जैसे ही एंटर किया अंदर तो स्पर्म एंटर करेगा, फिर वो एग वहां से वो क्या हुआ, मतलब ओवरी से क्या एग रिलीज हुआ होगा, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। अभी हम लोग यूट्रस में नहीं आया है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ यूट्रस में मत जाना, अभी जो है फैलोपियन ट्यूब की ही बात हो रही है। फैलोपियन ट्यूब में क्या है, एग है और यहाँ से क्या हो गया, स्पर्म हुआ, ठीक है। ये एग है, एग में जैसे ही क्या करेगा, एक स्पर्म जो है एंटर करेगा। जाते बहुत सारे स्पर्म है बट उसमें से एक ही स्पर्म जो है एग के अंदर एंटर कर पाएगा, बाकी को क्या कर लेगा, जो ओवम होता है वो अपने आप को कवर कर लेगा और बाकी जो स्पर्म होता है वो वहां पे अटैच हो जाते, चिपक जाते, ठीक है। अंदर जाने से नहीं देता, उनको अंदर जाने से रोकता है। ये डायग्राम देखो, इसमें पूरा पता चला, स्पर्म जैसे ही एंटर किया तो इस फेज को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। इट इज क्लियर, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया,
अभी भी फेलोपियन ट्यूब में ही है ना, मैं बताऊंगी वो कब यूट्रस में गया, ठीक है। अब यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम जो है, ओवम के अंदर, क्लास में देखो, ओवम के अंदर एग स्पर्म एंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन किसमें हो रहा है, क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, ऑप्शन में यूट्रस भी देता है, ओवरी देगा, फेलोपियन ट्यूब देगा और एक आध कोई और ऑप्शन बताना है, कुछ भी एक आध ऑप्शन और दे सकता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि यूट्रस में नहीं हो रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन किसमें हुआ, फेलोपियन ट्यूब में। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, इट इज क्लियर, जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट कैसा रहेगा, 2n रहेगा, ठीक है। अब वहां पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस आप लोग पढ़ चुके हो 11th में, ठीक है, 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसमें क्या हो गया, वो सेल जो है 2 पार्ट में, मतलब 2 बन गए, दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स। अभी 2 बने, ठीक है। अब 2 से फिर यहाँ डिवीजन हो रहा है माइटोसिस, तो फिर यहाँ पे क्या बन गए, 4 बन गए। 4 बनेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, सॉरी ब्लास्टोमियर बोला जाता है इसको, और उसके बाद 4 ब्लास्टोमियर, इसको क्या बोला जाएगा, 4 ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब जैसे ही 4 ब्लास्टोमियर जो है, फिर यहाँ पे फिर डिवीजन हुआ तो फिर कितने बन गए, 8, दिख रहा है, 8 बन गए, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बनते गए ना, डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन, यू नो दैट ना, पढ़े हो ना, मियोसिस माइटोसिस, तो माइटोसिस डिवीजन। अब यहाँ पे कितने बन गए, इसको क्या बोला जाएगा, 8 ब्लास्टोमियर, क्या बोला जाएगा, 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब जैसे ही 8 ब्लास्टोमियर बना, ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 से जैसे ही 16 ब्लास्टोमियर बनेगा, ये वाला फेज थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 8 के बाद अब क्या होगा, 16, जस्ट डबल होना है ना माइटोसिस, तो अब 16 जो है बने, 16 बनने के बाद उसको बोला जाता है 16 ब्लास्टोमियर, और इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, मोरेला। ये वाला फेज याद रखना है। अभी तक तो क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना जो 2n था, फिर माइटोसिस हुआ तो 2 ब्लास्टोमियर बना, फिर माइटोसिस हुआ तो 4 ब्लास्टोमियर, फिर हुआ तो 8 ब्लास्टोमियर। जैसे ही 8 ब्लास्टोमियर बना, उसके बाद जैसे ही 16 ब्लास्टोमियर बने, तो उसको क्या बोला जाएगा, मोरुला फेज बोला जाता है, मोरुला, ठीक है। और मोरुला उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 16 ब्लास्टोमियर, उसके बाद फिर जैसे ही मोरुला बना फिर क्या हो जाएगा, 16 से 32 होगा ना, 16 to 32, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, 32 ब्लास्टोमियर, या ये इसको बोला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ओके, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। इस फेज में एक खास बात ये रहती है कि जो इसके सेल्स रहते हैं, मतलब देख रहे हो, एक तरह से बाहर में ना एक आउटर लेयर टाइप बना लेते हैं, बाकी अंदर बाहर आउटर लेयर टाइप, आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, अभी तक ऐसे थे, बाहर अलग से आउटर लेयर बन गया, ठीक है। जिसमें का बाहर ये जो आउटर वाला है, इसको बोला जाता है ट्रोपोप्लास्ट, और अंदर में ये जो बहुत सारे दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है इनर सेल मास। क्या बोला जाता है, इनर सेल मास। एंड यहाँ जो स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसेल, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे ही क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाएगा, यूट्रस में। यहाँ दिख रहा है डायग्राम, ये दिख रहा है सेम डायग्राम, ठीक है। अभी तक फेलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, 32 ब्लास्टोमियर बने, मतलब ब्लास्टोसिस्ट बना, एक आउटर लेयर वगैरह बनाया जिसका नाम क्या था, ट्रोपोप्लास्ट, और अंदर का इनर सेल मास और स्पेस था उसका ब्लास्टोसिल, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस में आके ऐसे, मान लो यहाँ पे बना है, तो ऐसे आते आते यहाँ पे यूट्रस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, अटैच हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, देखो